हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू पीएनएसआर केमिकल कन्वे। तो आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो हमारा किसका होने वाला है? आइसोमेरिज्म का सेकंड लेक्चर। तो इस लेक्चर में मैं क्या बताने वाला हूँ, जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि आइसोमेरिज्म्स होते क्या है। तो आइसोमेरिज्म्स वर्ड यदि आपको सुनने में आया तो एक बात आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए। क्या क्लिक होना चाहिए? क्या जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे बट इनका प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। और इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब अगली बात, तो पिछली क्लास में मैंने ये बताया था कि आइसोमर्स होते क्या है और इनका क्लासिफिकेशन का बात किया था। क्लासिफिकेशन किस तरह से बात किया था? तो आइसोमेरिज्म आपके दो तरह के हो सकते हैं, क्लियर है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो टाइप्स होता है, चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। तो ये हमारे थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा मैंने पढ़ा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने क्या पढ़ा था? स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपका दो तरह के होते हैं, क्लियर है। एक होता है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। और जो हमारा कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म था वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आज जो हमारा टॉपिक्स है वो किसका है कि आज हम पहले सीखने वाले हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है। क्या क्या सीखने वाले हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो कंपाउंड्स हैविंग, पहली बात, कंपाउंड्स हैविंग सेम compounds having same molecular formula and different in connectivity of atom। तो पहली बात हमने क्या, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? पहली बात, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जब कभी भी बात होगा आइसोमर्स का तो उनका पहला बात तो ये कॉमन है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका क्या होगा? सेम होगा। बट इसमें चेंजिंग किसका होने वाला है कि जो इसका कनेक्टिविटी डिफरेंट होगा। कनेक्टिविटी क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्लियर है। तो जिसके कारण क्या होगा? स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो पहली बात, तो वैसे कंपाउंड्स जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और उस कंपाउंड्स में जितने सारे एटम हैं उसका कनेक्टिविटी में डिफरेंस के कारण उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो इसमें कीवर्ड क्या याद रखना? इसमें याद रखना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब क्या? जो एटम का कनेक्टिविटी क्या होगा? चेंज होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो हम लोग ये समझेंगे कि कनेक्टिविटी क्या होता है, क्लियर है। व्हाट इज कनेक्टिविटी? जैसे बात करते हैं, जैसे हम ब्यूटेन का बात करते हैं, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का बात करते हैं। CH3 CH2 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 CH3। तो ये हमारा क्या है बउआ? ब्यूटेन है। C4H10 ये हमारा क्या है? ब्यूटेन है। अब इसका कनेक्टिविटी का बात करो, जो फर्स्ट कार्बन है, मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर है। मतलब पहला कार्बन दूसरे से जुड़ा है, दूसरा तीसरे से और तीसरा चौथे से। तो ये कनेक्टिविटी हुआ। अब इसमें बात करो यदि इसका कनेक्टिविटी चेंज कैसे होगा। जैसे ये हमारा पहला कार्बन तो सेम है, दूसरे कार्बन से यदि आपका चौथा कार्बन आपका जुड़ गया, क्लियर है,
तो CH2 CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पे बात करो तो देखो यहाँ पे दोनों का बात किया जाए तो ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला का बात किया जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहने का मतलब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यदि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला का बात करें, किसका बात करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो एक बात यदि कोई आपसे पूछे कि इस कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, जैसे बेंजीन का पूछे, तो आपको एक बात समझ में आ जाना चाहिए जैसे बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इनडायरेक्ट में वो क्या पूछ रहा है कि जो बेंजीन कंपाउंड्स है उसमें कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन्स है। क्लियर है। जैसे बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H6। मतलब बेंजीन ऐसा कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं और 6 हाइड्रोजन एटम होता है। क्लियर है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है कि किसी भी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है और उनकी संख्या कितनी है। क्लियर है। तो हम बात कर रहे थे किसका, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर डिफरेंट किसी कारण होगा, कनेक्टिविटी में डिफरेंट के कारण। अब कनेक्टिविटी तो समझ में आ गया होगा। जैसे देख, जैसे क्या, राम श्याम मोहन और राम श्याम मोहन और एक और नाम लिख ले, नवीन। 4 फ्रेंड्स हैं। तो राम इसका फ्रेंड्स है, ये इसका फ्रेंड्स है और ये इसका फ्रेंड्स। तो इसका कनेक्टिविटी सबका क्लियर है कि राम श्याम से जुड़ा हुआ है, श्याम मोहन से, या मोहन नरेश से जुड़ा हुआ है। तो यदि राम श्याम मोहन और यदि नरेश जो है वो किसका फ्रेंड हो, श्याम का फ्रेंड्स हो, तो हम बोल सकते हैं कि इसका कनेक्टिविटी क्या हो गया, डिफरेंट है। इस दोनों कंपाउंड्स में, ये मान लो एक कंपाउंड्स है तो इसमें 4 एलिमेंट्स है, राम श्याम मोहन और नरेश। तो यहाँ पे राम श्याम का फ्रेंड है, श्याम का फ्रेंड्स क्या है, मोहन है, मोहन का फ्रेंड्स क्या है, नरेश है। तो इसका कनेक्टिविटी चेंज है, बट राम श्याम का फ्रेंड्स क्या है, नरेश है। तो यहाँ पे ये चीज़ होगा कि श्याम का फ्रेंड्स कौन कौन है, राम भी है, मोहन भी है और नरेश भी है। यहाँ पे क्या होगा, श्याम का फ्रेंड्स राम है और मोहन है। तो दोनों में क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी क्या क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। क्लियर है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्लियर है। तो अगला हमारा जो बात होगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो कोई भी कंपाउंड्स है उनका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम कैसे निकालते हैं, तो और भी हम बहुत सारा सीखेंगे। क्लियर है। जैसे बहुत सारे का बात करते हैं, तो हम आगे बात करते हैं। जैसे एक फॉर्मूला है, ट्रिक। क्या है ट्रिक हमारा, ट्रिक क्या है हमारा कि देखो, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, बराबर 2⁻n-4 + 1। क्या होते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इक्वल टू 2⁻n-4 + 1। कैसे होंगे, जैसे हम बात करते हैं, किसका बात करें, 3-4 कंपाउंड्स का बात करते हैं। पहला हम बात करते हैं किसका, ब्यूटेन का। किसका बात करते हैं, ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, पहली बात नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होगा, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होगा, बता सकते हो, 2⁻n-4 + 1। तो 4 2⁻4 - 4 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 0 + 1। यानी 2/0 क्या होता है, 1 + 1 इक्वल टू 2। तो हम यदि बात करेंगे किसका, ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितना होंगे, 2। तो वो कैसे, क्या क्या पॉसिबल है, देखिए, CH3 CH2 CH2 और ये हमारा क्या है, CH3। ये हमारा क्या है, ब्यूटेन है। क्या है हमारा, ब्यूटेन है। C4 ब्यूटेन मतलब C4H10
1 2 3 4 3 2 5 2 7 3। तो हम बात कर रहे थे ब्यूटेन के आपके दो आइसोमर्स होते थे, कैसे कैसे होते हैं देख लीजिए, CH3 CH2 CH2 और CH3 पहला। दूसरा क्या होंगे, CH3 CH CH3 और CH3। तो ये दोनों आइसोमर्स हैं। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। क्या है, C4H कितना है, 10 है। गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 3 2 5 2 7 3 10, C1 2 3 4 C4H 10। तो ये हम क्या सीखे कि ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना होता है, 2 होता है। क्लियर है? इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन, इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। क्लियर है? तो आगे हम बात करते हैं किसका, ब्यूटेन का बात हो गया। तो आगे हम किसका बात करेंगे, पेंटेन का। किसका बात करते हैं, पेंटेन का। चलिए ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, पेंटेन। दूसरा हमारा क्या है, पेंटेन। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C5H कितना होता है, 12। तो हम इसका निकालेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितना है, पेंटेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 5। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना होगा, आइसोमर होगा 2 पर पावर n-4 प्लस 1, यानी 2 पर पावर 5 - 4 प्लस 1, यानी 2 पर पावर 1 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है? तो पेंटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, 3। तो तीनों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे बात करते हैं, देखिए CH3 CH2 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 CH3, ये पहला। दूसरा कनेक्टिविटी डिफरेंट होगा, CH3 CH CH3 CH2 और CH3। कितना कार्बन है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तीसरी की बात करेंगे, CH3 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 और CH3, 1 2 3 4 5। तो हमारे पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, 3 आइसोमर्स होते हैं। फॉर्मूला क्या है, 2 पर पावर n-4 प्लस 1। क्लियर है? तो हम किसका बात करेंगे इसके बाद हम बात किसका करेंगे, हेक्सेन का बात करेंगे। किसका बात करेंगे, हेक्सेन का। अब हम किसका बात करेंगे, हेक्सेन्स का बात करेंगे। हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H14। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, छः, 6। नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 6 है। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होंगे, बता सकते हैं, 2 पर पावर 6 - 4 प्लस 2 प्लस 1। तो मैंने क्या बताया था, 2 पर पावर n-4 प्लस 1। तो n यहाँ पे क्या है, 6 - 4 प्लस 1। तो 2 पर पावर 2 अब प्लस 1 कितना होता है, 5। तो हेक्सेन का बात करता है, तो हेक्सेन में कितने होंगे, 5 होंगे। तो मैं सारे का बात करता हूँ। पहला CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4
5 6 पहला आइसोमर। दूसरी की बात करूँगा मैं CH3 CH CH3 CH2 CH2 और ये हमारा क्या है CH3। तो ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरी की बात करूँगा CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3 तीसरा। चौथा की हम बात करेंगे तो CH3 CH2 CH CH3 CH2 और CH3। इसमें गिन लिया जाए 1 2 3 4 5 6। इसमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 क्लियर है। अब अंतिम का बात करते हैं, लास्ट का बात करते हैं तो CH3 CH CH3 CH CH3 और CH3 1 2 3 4 5 6। तो टोटल पेंटेन हेक्सेन के टोटल कितने आइसोमर्स होते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर कितने होते हैं 6 होते हैं। तो मैंने फार्मूला के द्वारा बताया कि यदि आपको अल्केन दिया हुआ रहे तो अल्केन का आप स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे निकालोगे। क्लियर है। फार्मूला सिंपल है 2 पर पावर n-4 + 1। बट इस फार्मूले के साथ क्या एक डिमेरिट्स है। अब बोलोगे सर कौन सा डिमेरिट है बताइए। तो वो जो डिमेरिट्स है कि ये जो आपका फार्मूला है ये कहाँ तक वैलिड्स है 7 कार्बन तक। फार्मूला हमारा क्या था बउआ, फार्मूला हमारा क्या था 2 पर पावर n-4 + 1। ये कहाँ तक वैलिड है बउआ, वैलिड अप टू 7 कार्बन। ये किसके लिए निकालते हैं हम, अल्केन के लिए। किसके लिए निकालते हैं, अल्केन के लिए। किसके लिए, अल्केन। अल्केन कहने का मतलब CnH2n। चलो ठीक हो। अब हम बात करेंगे कि ये जो मैंने फॉर्मूला बताया, क्या बताया मैंने, ट्रिक बताया। ट्रिक क्या था हमारा, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बराबर क्या था 2 पर पावर n-4 + 1 था। ये जो है कहाँ तक वैलिड है, वैलिड मतलब कब तक ये चलेगा, वैलिड अप टू 7 कार्बन। मतलब यदि आप क्या इथेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन से ज़्यादा यदि आप ऑक्टेन नोनेन डिकेन का बात करोगे तो ये फार्मूला क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्लियर है। तो ये फार्मूला क्या होता है, फेल हो जाता है। तो आप सिर्फ इसको हेप्टेन तक लगाएंगे। ये आपका इस फार्मूला का क्या है, डिमेरिट्स है। क्लियर है। तो आगे हम बात करेंगे, एक डायग्राम बता देता हूँ, एक डाटा बता देता हूँ जो आपको थोड़ा सा याद करना है। क्लियर है। तो आगे हम बात करते हैं। क्लियर है। पहला कंपाउंड्स जैसे हम बात करते हैं किसका, ब्यूटेन का, पेंटेन का, हेक्सेन का, हेप्टेन का, ऑक्टेन का, नोनेन का,
और किसका बात करते हैं, डीकेन का। मतलब ब्यूटेन कहने का मतलब क्या होगा, C4H10। पेंटेन कहने का मतलब C5H12। हेक्सेन कहने का मतलब C6H14। हेप्टेन कहने का मतलब C7H कितना हो जाएगा 16। ऑक्टेन कहने का मतलब C8H18। नोनिन मतलब C9H20। और डीकिन करने का मतलब C10H22। ये सब आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, किसका, अल्केन का। हम अभी सीख क्या रहे हैं, अल्केन में नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म निकालना। तो अब बात करेंगे किसका, नंबर ऑफ STR लिख देते हैं। STR मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो अभी ब्यूटेन का मैंने निकाला था, क्या कितना होता है निकाला था मैंने, जैसे 2 n-4 + 1। तो जैसे 4 डालो तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 डालो तो 2 - 4 - 4 + 1 यानी 2 + 1 यानी 1 + 1 कितना हो जाता है, 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि हम पेंटेन का बात करें तो 2 कितना हो जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हेक्सेन का बात करें तो 2 6 - 4 2, 2 2 जा 4, 1 5 हो जाएगा। क्लियर है। हेप्टेन का बात करें तो 2 कितना, 7 - 4 3, 2 3 + 1, 2 3 8 और 1 9 हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है। यदि मैंने क्या बोला कि ये जो फॉर्मूला है ये कब तक वैलिड था, कि 7 कार्बन तक तो ये काम करेगा, यहाँ तक काम करेगा। बट यदि हम 8 कार्बन लेते हैं तो 2 कितना हो जाएगा, 8 - 4 + 1 यानी 2 4 + 1, 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 + 1 क्या होता है, 17। वाह, कितना होता है, 17। बट ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑक्टेन का जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है वो कितना होता है, 18 होता है। क्या होता है, 18। तो 18 आपका क्या है, सही है। ये आपका क्या है, गलत है। क्लियर है, ये आपका क्या है, गलत है। यदि हम 9 का बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है, हाँ, 2 - 9 - 4 + 1, तो 2 5 + 1 कितना हो जाएगा, 2 5 + 1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, हाँ 16 2 जा 32 और 1 33, कितना होता है, 33। आपको फॉर्मूला से क्या आ रहा है, 33, बट ये आपका क्या है बुआ, गलत है। ये आपका नहीं होगा। आपका नोनेन का कितना होता है, 35। कितना होता है, 35। यदि हम डीकेन का बात करेंगे तो ये कितना होता है, जैसे हम पुट करके देख लेते हैं, 2 × 10 - 4 + 1, 2 × 10 कितना होता है, 10 - 4, 2 × 6 + 1 कितना हो जाएगा, 64, 165। क्या हुआ, 65 ना, 65। बट 65 आपका क्या होगा, नहीं होगा। इसका कितना होगा, 75। तो हम इस टॉपिक्स में सीखे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आइसोमर कैसे निकालते हैं। क्लियर है। और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आइसोमर हम लोग क्या क्या निकाल कर सीखे। तो आज का सेशन बहुत ही लंबा खिंच गया, तो आज इतना ही पे मैं आज का क्लास ओवर करता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इस चैनल्स को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और आपको जितने सारे फ्रेंड्स हैं जो पढ़ने वाले हैं उनको आप शेयर कर दो। क्लियर है, ताकि उनको भी कुछ फायदा हो जाए। क्लियर है। थैंक यू।